दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि इन्यूमरेशन फॉर्म हमें कैसे भरना है। अगर आप भी एक वोटर हो, आपका नाम वोटर लिस्ट के अंदर सम्मिलित है, तो कुछ इस तरीके का फॉर्म आपके घर के पते पर आ सकता है जिसे आपको भरना होगा। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हो तो आपका जो नाम है वोटर लिस्ट से भी हटाया जा सकता है, यहाँ तक कि आपके नागरिकता पर भी सवाल उठ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कैसे आपको सही तरीके से इस फॉर्म को भरना है, क्योंकि इस फॉर्म को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ABCD कई सारे कैटेगरी के अंदर हर वोटर को डिवाइड किया है, जिसमें कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो उसके हिसाब से आपको इस फॉर्म को भरना होगा। यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन आपको दर्ज करने की जरूरत नहीं है, जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वही आपको दर्ज करना है। यहाँ पर कुछ लोगों के सवाल ये भी आते हैं कि ये फॉर्म अगर हमें नहीं मिला, BLO हमें नहीं फॉर्म देता है, तो कैसे आपको इसको डाउनलोड करना है, ऑनलाइन कैसे कर सकते हो, सारी आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो ये जो फॉर्म आपको मिलेगा, जिसके अंदर पहला जो सेक्शन यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये प्री फिल्ड होने वाली है, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है आपको दर्ज करने की जरूरत नहीं। जहां पर सबसे पहले तो वोटर का नाम हो गया, उसका वोटर नंबर हो गया, इसी के साथ में जो भी पार्ट नंबर, सीरियल नंबर होता है वो ऑटोमेटिक इसके अंदर पहले से फिल होगा, विधानसभा क्षेत्र, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। एक क्यूआर कोड मिलेगा और पहले से जो वोटर लिस्ट के अंदर फोटो मौजूद है धारक की, वो यहाँ पर दिखेगी। एक फोटो आपको नई चस्पा करनी होगी यहाँ पर, यहीं पर ऊपर की तरफ से जो BLO आपका एरिया का है उसका नाम यहाँ पर दिखा हुआ दिखेगा और मोबाइल नंबर दिखेगा। यानी कि अगर फॉर्म ऑनलाइन अगर आप डाउनलोड करते हो तो अगर फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। बाकी मैं आपको दिखा देता हूं फॉर्म को कैसे भरना है। सबसे पहले तो ये जो ऊपर का सेक्शन दिया गया है जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है, ये सेक्शन धारक की इंफॉर्मेशन है, यानी कि जिसके नाम से ये फॉर्म प्रिंटेड है उसकी जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करनी है। अब यहाँ पर पहला जो सेक्शन आपको दिख रहा है जिसके अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी दर्ज करनी है, तो यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वर्तमान में वोटर लिस्ट पर, जो भी आपका नाम है, जो वोटर कार्ड की इंफॉर्मेशन है, सेम उसी तरीके से आपको दर्ज कर लेना है। कुछ माइनर इशू है तो आप उनको करेक्शन भी कर सकते हो, लेकिन इसके जरिए कोई करेक्शन नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। ये केवल इन्यूमरेशन फॉर्म है, यानी कि जो भी वोटर कार्ड के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन है वही कोशिश करना है कि पुराने जो रिकॉर्ड है आपको दर्ज करना है। अगर कोई करेक्शन था तो पहले आपको कर लेना चाहिए या फिर इसके बाद में भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ हमने इंटर कर दी है, अपना जो आधार नंबर है हमें यहाँ पर दर्ज करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में फादर और गार्जियन नेम का एक सेक्शन मिलेगा जहां पर आपको अपने पिता का नाम या फिर गार्जियन एप्लीकेबल है तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब एक सवाल अक्सर महिलाओं के केस में आता है कि जैसे कोई मैरिड वुमेन है तो क्या उनको भी अपने पिता का नाम यहाँ पर दर्ज करना होगा? तो जी बिल्कुल दर्ज करना होगा। यहाँ पर ईपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो वो भी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब इसके बाद में मदर का नेम आपको यहाँ पर फिल करना है, मदर का ईपिक नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। एक स्पाउस नेम का यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा, तो यहाँ पर अगर वो व्यक्ति मैरिड है तो उसको अपनी पत्नी का नाम या फिर पत्नी फॉर्म भर रही है तो उससे अपने पति का जो नाम है स्पाउस के सेक्शन के अंदर दर्ज करना है। इसी के साथ में उनका जो ईपिक नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। हालांकि ऊपर के सेक्शन में ईपिक सभी के अंदर ऑप्शनल रखा गया है, यानी कि उनका वोटर आईडी नंबर अगर पता है तभी आपको दर्ज करना है। कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल सके वो इंटर करना है। जो चीजें नहीं है, जैसे कि किसी की शादी नहीं हुई है तो ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसे आप छोड़ सकते हो। या फिर कोई मैरिड वुमेन है, जैसे कि उसके पिता की इंफॉर्मेशन नहीं पता है पुरानी, तो यहाँ पर उनका नाम दर्ज कर सकते हो, केवल उनका ईपिक नंबर यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो इंफॉर्मेशन है जैसे पुरुषों के केस में सारी चीज आपके पास में होंगी, यहाँ पर दर्ज करना है। अब मेन जो सेक्शन इस फॉर्म के अंदर दिखता है वो है नीचे का। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि जैसे कि ये जो इंफॉर्मेशन है फॉर्म में ऊपर जो दिखाई गई ये तो आपकी इंफॉर्मेशन थी। अब SIR डेटा के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जा रहा है कि जो भी 2002 या फिर 2003 की वोटर लिस्ट है, कुछ राज्यों के अंदर 2002 में जो लास्ट वोटर लिस्ट बनी थी, 3 में बनी थी, तो वो जो वोटर लिस्ट का जो रिकॉर्ड है उससे आपको जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो निकालनी है। तो जैसे ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम 2003 की जो मतदाता सूची है उसके अंदर अगर सम्मिलित है तो उस लिस्ट के अंदर आपको नाम चेक करना है। तो जैसे कि मेरे पास में ये वोटर लिस्ट मौजूद है, हमें इसमें खोजना है। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मांगी जा रही है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जैसे कि ये जो सेक्शन पहला वाला दिया गया है, डिटेल ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टरल रोल ऑफ द लास्ट SIR, यानी कि जो लास्ट SIR हुआ था उसके अंदर जो डेटा है वो आपको चेक करना है। तो 2003 की जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। ये जैसे मैंने डाउनलोड करी है, ऑनलाइन ही डाउनलोड
करी है, बीएलओ के पास में भी अवेलेबल होती है। ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर जैसे कि वोटर लिस्ट मेरे पास में मौजूद है, तो हमें वोटर लिस्ट के अंदर अपना जो नाम है वो खोजना है। अब यहाँ पर अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि जन्म आपका 2003 के बाद में हुआ है, 2004 में हुआ है, तो वहां पर उस समय आपकी जो ना ही एज 18 साल की पूरी हो रही थी, तो ऐसे में ये जो सेक्शन है आपके केस में अप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिर आपको अपने पेरेंट का जो डिटेल है वो सेकंड जो सेक्शन दिया गया है यहाँ पर दर्ज करना है। ठीक है, तो अभी के केस में मान लेते हैं कि जैसे कि इनका जो नाम है ये लास्ट जो एसआईआर हुआ था उसके अंदर मौजूद है, तो लिस्ट में आपको देखना है। लिस्ट जब आप डाउनलोड करोगे तो फ्रंट पेज पर आप सभी को यहाँ पर जो एसी नंबर है यानी कि विधानसभा क्षेत्र है उसका नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पर पार्ट नंबर, सीरियल नंबर ये जरूरी है दर्ज करना। तो ये कहां से मिलेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिटेल इस लिस्ट के अंदर फाइंड करी, हमारा नाम यहाँ पर दिख रहा है। अब हमें यहाँ पर जो भी लास्ट एसआईआर के अंदर नेम था वो हमें यहाँ पर दर्ज करना है। ईपिक नंबर अगर उस लिस्ट के अंदर पहले से मौजूद था, क्योंकि वोटर कार्ड के अंदर कई बार चेंजेस हुए, ईपिक नंबर के अंदर भी सुधार हुआ है, तो अगर मौजूद नहीं है तो मेन चीज है पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ये आपको वहां से उठाना है। इसके बाद में रिलेशनशिप के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर अब ये जो रिलेशनशिप पूछा जा रहा है ये पुराना जो वोटर का रिकॉर्ड है 2003 में उनसे क्या संबंध था, तो वहां पर जो मेंशन होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिल करना है, और अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर, स्टेट फिल करना है। एसी नेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है, एसी नंबर जो कि यहाँ पर आपको वोटर लिस्ट के अंदर पहले पेज पर और हर पेज पर आपको यहाँ पर दिखेगा। पार्ट नंबर क्या होता है, तो ये हर एक वोटर लिस्ट का अलग अलग पार्ट नंबर होता है, इसे आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसी के साथ में सीरियल नंबर, ये आप लिस्ट देखोगे तो हर वोटर का एक लिस्ट दिया गया है, नंबर यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से आपको कॉपी करना है। मान लेते हैं 75 है तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से ये सेक्शन भरा जाएगा जिसका जो नाम है अगर वोटर लिस्ट के अंदर पहले से सम्मिलित है। अब अगर सम्मिलित है तो ये जो सेक्शन है जैसे कि रिलेटिव वाला ये आप छोड़ भी सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी के पिता के एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी खुद की एज काफी ज्यादा हो चुकी है, तो ये जो सेक्शन है अगर उनके पिता की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ा जा सकता है। जो प्रीवियस जो रिलेटिव डिटेल है वो यहाँ पर छोड़ सकते हो, लेकिन ये सभी को नहीं छोड़ना है। अगर डिटेल आपके पास मौजूद है, आपके पिता भी जीवित है, तो उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि ये जो डिटेल मैंने फिल कराई है लास्ट एसआईआर के अंदर जिनका नाम मौजूद था, अब मान लो लास्ट एसआईआर के अंदर आपका नाम मौजूद नहीं था तो किस तरीके से भरा जाएगा, तो उस केस में क्या है कि आपका तो नाम मौजूद नहीं था, तो पहला ये जो सेक्शन यहाँ पर दिया गया लास्ट एसआईआर के अंदर आपका खुद का नेम वाला, ये आप छोड़ दोगे। आपको रिलेटिव के सेक्शन में आना है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन दर्ज करना है। आपको अपने मम्मी की, आपको अपने पापा की, या फिर आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर दर्ज करना है। या फिर आप किसी गार्जियन के अंडर रह रहे हो तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पर नाम दर्ज किया है जो हमारे रिलेटिव हैं, तो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे उनका ईपिक नंबर। रिलेटिव नेम के सेक्शन में आना है। अब इसके बाद में आपको रिलेटिव नेम के सेक्शन में आना है। ये जो रिलेटिव नेम आपको एंटर करना है लास्ट एसआईआर का जो डेटा है, यानी कि आपको अपने दादाजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि आप अपने पिता की इंफॉर्मेशन दर्ज करो तो यहाँ पर उनका नाम रहेगा, और वो इनके क्या थे, तो पिता थे, तो यहाँ पर फादर मेंशन किया जाएगा। आपके केस में जो भी रिलेशन उनका है वो आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट अपना एंटर करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, और एसी नेम यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। एसी नंबर आपको वोटर लिस्ट के फ्रंट पेज पर और हर पेज पर आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगी, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। पार्ट नंबर जो कि मैंने बताया कि हर वोटर लिस्ट का एक पार्ट नंबर होता है, वो आपको देखना है, पेज पर आपको हर पेज पर मिलेगी। इसी के साथ में सीरियल नंबर जहां पर भी उनका नाम मौजूद है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। और इसके बाद में अब यहाँ पर ये जो आवेदक हैं इनको अपने जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर करने हैं। सिग्नेचर नहीं लगाते हैं तो थंब कर सकते हैं। इसी के साथ में वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि यूजर की तरफ से इस फॉर्म को ही भरा जाना चाहिए, लेकिन मान लो कोई यूजर, जैसे कि मान लो लड़का है वो दिल्ली के अंदर है, काम कर रहा है, कहीं बाहर है, तो ऐसे में उसके माता पिता भी इस फॉर्म को भर करके सबमिट कर सकते हैं। यानी कि डिटेल बच्चे के हिसाब से पूरी रहेंगी, उनकी फोटो चिपकानी है, और उसके बाद में परिवार का कोई भी सदस्य साइन करके इस फॉर्म को सबमिट कर सकता है, इसको भी कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो इनुमरेशन फॉर्म है आप भर सकते हो। भर करके आपको इसको बीएलओ को हैंडओवर कर देना है। जैसे कि आपका जो नाम है लास्ट एसआईआर के अंदर मौजूद है, या फिर आपके रिलेटिव का नाम लास्ट एसआईआर के अंदर मौजूद है, तो आपको इसके साथ में कोई भी दस्तावेज अटैच करने की जरूरत नहीं है। केवल यही जो मैपिंग की जा रही है ये आपको इंफॉर्मेशन देनी है। आपको बस करना यह है, वोटर लिस्ट का वो पन्ना जिस पन्ने पर आपके पिता या फिर दादाजी का नाम मेंशन है वो आपको इसके साथ में अटैच करना है, और बाकी आपका जो काम है ऐसे हो जाएगा। इसकी जो 2 कॉपी है आपको भरनी होंगी, बीएलओ की तरफ से 2 पेज आपको मिलते हैं, और एक जो कॉपी है वो बीएलओ लेके जाएगा, साइन करके जाएगा, और एक कॉपी आपके पास में रहेगी। तो इस तरीके से आप अपना जो इन्यूमरेशन फॉर्म है भर सकते हो। अभी गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि बिहार के अंदर क्या था कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट के साथ में डिमांड की जा रही थी, तो ऐसा अभी नहीं है।
अभी केवल आपको अपना जो इंफॉर्मेशन है यानी कि मैपिंग फैमिली की जा रही है, तो ऐसे में आपको कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। आपका जो नाम है हमेशा वोटर लिस्ट के अंदर मौजूद रहेगा। लेकिन अगर आपका जो नाम है, आपके पिता का नाम वोटर लिस्ट के अंदर सम्मिलित नहीं है, तो ऐसे में आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। जैसे कि किसी का जो जन्म है 1/1/7/1987 से पहले हुआ है, तो उस केस में यहाँ पर ये कुछ मैंने डॉक्यूमेंट आपको दिखा रखे हैं। करीब 13 तरीके के ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि यहाँ पर दिए जा सकते हैं। इनमें से आपको देख करके आपको अपना डॉक्यूमेंट देना है। इसी के साथ में अगर आपका जो जन्म है 1/7/1987 से लेकर के 2/12/2004 के बीच में हुआ है, तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके पिता का जो नाम है मिल जाता है, आपका खुद का नाम इनकेस मौजूद है, तो आपको अलग से कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। ये दस्तावेज केवल उन्हीं लोगों को सबमिट करना है जिनके पिता का नाम वोटर लिस्ट के अंदर सम्मिलित नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि आप आए कहां से। ये जरूरी है इसको भरना। बाकी आप सभी के इसको लेकर के कई सारे सवाल होंगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। मैं इसके बारे में एक डेडिकेटेड और भी वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें कि SIR का जो फॉर्म है ये ऑनलाइन कैसे आप भर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन काफी सहज रहता है और हम घर बैठे सारे काम कर पाते हैं और हमें सहूलियत होती है कि हमने ऑनलाइन खुद से भर दिया है। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिख करके बताना। हम इसका जल्द ही एक वीडियो लाने वाले हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।